ज़िंदगी में मैंने बहुत से ड्रामे देखे हैं और कुछ ऐसे ड्रामे जिनको शायद कभी भुला नहीं सकता। ज़िंदगी गुलजार है, उदारी, अहदे वफ़ा, ये पाकिस्तान में बनने वाले कुछ लेजेंडरी ड्रामों के नाम हैं। लेकिन आज की वीडियो एक ऐसे ड्रामे के बारे में है विच इज़ द मोस्ट एडिक्टिव वन। आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्किश ड्रामा Ertugrul Qazi. What's up everybody, Assalamu alaikum and welcome back to another episode. In today's video we are going to talk about the most famous, the most trending, the Turkish drama Ertugrul Qazi. जितनी recommendation मुझे इस ड्रामे की आई है ना, आज तक किसी और चीज़ की नहीं आई है। मतलब मेरे दोस्तों से लेके मेरे मामू तक ने हर बंदे ने मुझे ड्रामा recommend किया है। And then I saw कि शाह साहब की भी एक वीडियो आई थी which was on trending. So yeah, फिर हमने डिसाइड किया कि I will definitely gonna watch this drama and I did and I loved it. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मेन चीज़ों पर। सबसे पहले the criticism जो कि इस ड्रामे पर हो रहा है, and second that why I feel like that everyone should watch this drama and क्या वजह है कि ड्रामा इतना वायरल हुआ है। So without wasting any time, let's get started. As I said कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं criticism के ऊपर। criticism के ऊपर One eternity later. criticism. So as I said सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं criticism के ऊपर। तो इस बारे में कुछ लोगों का ख्याल है ऐसा कि आपको ये ड्रामा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर टर्किश कल्चर प्रमोट हो रहा है। तो इन सब लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि यार इस ड्रामे के अंदर टर्किश कल्चर दिखाया जा रहा है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा और वो ये कि ये ड्रामा है ना, ये टर्किश ड्रामा है। या बेसिकली अगर आप कोई बॉलीवुड मूवी देखोगे तो आपको उसके अंदर इंडियन कल्चर नजर आएगा। अगर आप कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखोगे तो उसके अंदर आपको पाकिस्तानी कल्चर नजर आएगा। अगर आप कोई इंग्लिश सीजन देखोगे तो आपको उसके अंदर यूरोपियन कल्चर नजर आएगा। मतलब जाहिर सी बात है कि वो टर्किश ड्रामा है तो उसके अंदर आपको टर्किश कल्चर ही नजर आएगा। इस चीज़ को क्रिटिसाइज करना और सिर्फ इस बात के ऊपर ये कहना कि आपको ड्रामा नहीं देखना चाहिए जस्ट बिकॉज उसके अंदर टर्किश कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, आई फील लाइक ये क्रिटिसिज्म तो मतलब बिल्कुल इलॉजिकल है। इट रियली डजंट मेक एनी सेंस। तो दूसरी चीज जिसके ऊपर इस ड्रामे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो कुछ ऐसी है। अब क्योंकि इस ड्रामे को हमने पे करके खरीदा है और पीटीवी चैनल जो है इस ड्रामे को कन्वर्ट करके डबिंग करके जो हमें दिखा रहा है, तो काफ़ी ऐसे पाकिस्तानी एक्टर्स का ख्याल है कि जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं इस ड्रामे के अंदर वो गलत हैं। उनका ख्याल है कि इस गवर्नमेंट को और इन चैनल्स को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए रादर देन कि वो टर्किश ड्रामे जो हैं वो इसके अंदर दिखाएं। तो सबसे पहले तो इस क्रिटिसिज्म की जो मेन वजह है ना वो है जेलसी। और वो क्यों? अब क्योंकि आजकल ये ड्रामा इतना वायरल हुआ है कि बाकी सारे जो हमारे ड्रामे हैं, लोकल पाकिस्तान के ड्रामे हैं, वो इतने व्यू नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात कुछ ऐसी है कि यार इमरान खान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये ड्रामा रेकमेंड किया कि हम सारे पाकिस्तानियों को इस दौर के अंदर जो कि आजकल बड़े क्राइसिस का दौर है कोरोना वायरस की वजह से, हम लोगों को ये ड्रामा देखना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तानी ड्रामा की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड देखी जाती है और पाकिस्तान में कुछ बहुत ही लेजेंडरी किस्म के ड्रामे प्रोड्यूस हुए हैं विच आई मेंशन्ड इन द वीडियो अर्लियर। लेकिन आजकल के दौर के अंदर इस वक्त करंटली पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है जो कि इस किस्म के मॉरल्स दे सके। सो यार दैट वाज ऑल द क्रिटिसिज्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रामा इटसेल्फ। तो यार सबसे पहली बात और वो ये कि मेरा ये ख्याल है कि इंसान को सिर्फ वही कंटेंट देखना चाहिए जो कि वैल्यू एडिंग हो। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ आप जाओ, देखो, एंटरटेन हो एंड दैट्स इट। इस ड्रामे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मॉरल्स हैं जो कि सीखने के लायक हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ड्रामा आपको सिखाता है कि अगर आपका अल्लाह मियां के ऊपर यकीन है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू आर एट द राइट साइड तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। इस ड्रामे के अंदर एक कैरेक्टर है नूरगुल जिसको जिंदान में कैद करते हैं काफ़ी अरसे के लिए और बहुत ही तकलीफदेह सज़ा दी जाती है उसको, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना दीन नहीं छोड़ता। मतलब व्हाट एन एग्जाम्पल। So I believe like that there is so much to learn from this drama और definitely अगर आप ये ड्रामा देख के हटोगे ना तो ये ऐसा ड्रामा है जो आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रहने वाला है और इसकी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर which will change your life. In other words, this drama is an inspiration itself. और second most important point और वो ये कि यार हम जब से दुनिया में आए हैं ना, आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं, आराम से बैठते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हमेशा से ऐसी ही थी। लेकिन इस ड्रामे को देखने के बाद आपको एहसास होता है कि लाइफ पहले कितनी हार्ड, कितनी टफ थी। मतलब इंसान सोता भी था तो उसको डर होता था कि कोई हमला कर देगा, कोई कुछ हो जाएगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल दैट वी कैन स्लीप पीसफुली, वी कैन ईट पीसफुली। मतलब हम सेफ हैं। और सबसे मज़े की बात, यू नो व्हाट, हमने इससे पहले पुराने दौर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में सिर्फ और सिर्फ किताबों में पढ़ा था या फिर कहानियाँ सुनी थी, तो हमें एक्चुअल बिलीव नहीं था कि यार मतलब कैसे होता था। बट आफ्टर वॉचिंग दिस ड्रामा आपको एक विजुअल एग्जाम्पल मिल गई दैट द वर्ल्ड वाज लाइक दैट। सो विच आई फील इज़ वेरी गुड क्योंकि इससे पहले मुझे कभी भी हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आफ्टर वॉचिंग दिस ड्रामा
I have built some kind of interest about history. And if you guys are wondering that why it became so viral, تو یار اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے and وہ ہے suspense. اس ڈراما کے ہر ایپیسوڈ کے اینڈ کے اوپر اتنا سسپینس ہوتا ہے دیٹ یو وڈ لو ٹو واچ دا نیکسٹ ایپیسوڈ 2 اور پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا. اور یہی وجہ اس ڈرامے کے اتنے سکسیس کی. اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک دن میں بیٹھا تھا تقریباً 4 بجے ڈرامہ دیکھنے کے لیے اور پھر میں اٹھا تھا 1 بجے, مطلب 4 سے 1 لگاتار I was watching that on YouTube. ایسا بھی ہوتا ہے بھائی. سو ان مائی اوپینین یار, اگر آپ کے پاس وقت ہے, اگر آپ کوارنٹائن کے اندر فری ہیں, دین یو شوڈ ڈیفینیٹلی واچ دس ڈراما. اٹ ول ڈیفینیٹلی گonna لیو این امپیکٹ آن یور لائف. اور سب سے بڑی بات ہے کافی انٹرسٹنگ ہے, یو ول انجوائے دیٹ. That's it. That was all for today. I hope you liked it. And if you haven't subscribed my channel yet, click down below and subscribe, and I will see you in some other amazing video. تب تک کے لیے اللہ حافظ.